प्रश्नावली 12.3 में देखना है तो प्रश्नावली 12.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर आप लोगों को सिद्ध करना है कि सत्य और असत्य के बारे में बताना है कि जो लाइनें लिखी हुई है उनमें से कौन सी सत्य है और कौन सी असत्य है। उसके लिए आप लोगों को एक चित्र दे रखा है पहले क्वेश्चन में आप लोगों को चित्र क्या दे रखा है, ये ए ओ बी आप लोगों को वृत्त का व्यास दे रखा है ए, फिर ये दिया हुआ है ओ और ये उसके बाद में दिया हुआ है बी बिंदु। और उसके अलावा आप लोगों को दे रखे हैं यहाँ आप लोगों को एक बिंदु दिया हुआ है सी, यहाँ बिंदु दिया हुआ है आप लोगों को डी और यहाँ पे आप लोगों को बिंदु दिया हुआ है ई। ये चित्र दे रखा है, इस चित्र के आधार पे आप लोगों को सत्य और असत्य के क्वेश्चनों का उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के है कि किसी जीवा द्वारा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर अंतरित कोण बराबर होते हैं। क्या ये सही लिखा हुआ है? ये सत्य भी है कथन, लेकिन ये कथन पूरा नहीं होने के कारण असत्य बोला गया है इसको। देखो जैसे मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि एक ही जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाए गए कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर बराबर। ये बराबर बराबर होते हैं, नहीं यही जीवा यहाँ पे कोण बना रही है, यही जीवा यहाँ पे कोण बना रही है, तो ये दोनों कोण आपस में कैसे रहेंगे, बराबर बराबर। इस हिसाब से तो कथन सत्य हुआ, लेकिन आप लोगों के उत्तर होगा असत्य। और उसका कारण क्या है कि मैंने आप लोगों को बताया था जीवा द्वारा वृत्त के एक ही ओर बनाए जाने चाहिए। ये जीवा है देखो वृत्त के एक ही ओर बना रही है या नहीं, दोनों ये जो परिधि के ऊपर कोण बना रही है वो वृत्त के एक ही ओर बना रही है या नहीं, यही कोण मैं इस तरफ बना दूं तो क्या ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा? क्या तुम्हें देख के ही पता चल रहा है इसका मुंह देखो छोटा है, इसका मुंह बड़ा है, तो ये कोण भी बड़ा होगा या नहीं। तो यहां पे ये पूरी लाइन नहीं लिखी हुई है, इसीलिए ये कथन कैसा हुआ है, असत्य। ये इसमें अगर लिखा हुआ रहता ना किसी जीवा द्वारा वृत्त के एक ही ओर बनाए गए बिंदुओं पर अंतरित कोण वो बराबर होते, तो आप लोगों के कथन क्या हो जाता, सत्य। ये देखो जीवा द्वारा अगर वृत्त के एक ही ओर बनाए गए कोणों को बराबर होने का बोला जाता तो कथन कैसा था, सत्य। लेकिन अगर विपरीत ओर बन जाए तो असत्य होता है या नहीं कथन। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ नहीं है कि एक ही ओर है, तो जब स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है तो दोनों कंडीशन बनेगी, और दोनों कंडीशन के हिसाब से ये दूसरी वाली कंडीशन कैसी है, असत्य है, और इसीलिए इसका उत्तर क्या दिया गया है, असत्य दिया गया है। कर लोगे? जैसे इसका दूसरा देखो कि 12.48 आकृति में देखना, ये आकृति दे रखी है 12.48 नंबर दे रखा है इस आकृति का। तो ये 12.48 नंबर जो आकृति दे रखी है इसमें देख के आप लोगों को क्वेश्चनों के उत्तर बताने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखोगे कि आप लोगों को लिखा हुआ है ए बी एक वृत्त का व्यास है। ये ए बी देखो एक वृत्त का व्यास है या नहीं, और आप लोगों को पता ही है ऊपर में पढ़ी थी या नहीं कि वृत्त का व्यास परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। वृत्त का व्यास परिधि के ऊपर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। तो यहां आप लोगों को लिखा हुआ है सी वृत्त पर कोई बिंदु है, ये सी वृत्त पर कोई बिंदु नजर आया या नहीं, तो सी से आप लोगों को बिंदु ए को भी मिला देना है और सी से वृत्त के बिंदु बी को भी मिला देना है। ठीक है, दोनों को मिला दिया। तुम बताओ कि वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण कितने डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का कोण होगा। कोई समस्या नहीं है ना यहां तक। और आप लोगों को पता ही है कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। ये इनमें से किसी को आधार किसी को लंब मानो, हमारे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। ये आधार मान लिया हमने, ये लंब मान लिया। तुम बताओ कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है या नहीं, ये आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। कर्ण का नाम बताओ, देखिए क्या है, ये ए बी नाम है इसका, तो लिख दोगे ए बी का ये स्क्वायर। बराबर में ए दे रखा है, ए कौन सा, देखो ये रहा है ए सी, तो ये ए सी का स्क्वायर। और फिर उसके बाद में लंब का मान क्या है, बी सी, तो ये बी सी का स्क्वायर। तुम देखो क्वेश्चन में लाइन यही लिखी हुई है या नहीं कि ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर लिखा हुआ है या नहीं। तो ये कथन कैसा हो जाएगा आप लोगों का, सत्य हो जाएगा। लेकिन उत्तरमाला में आप देखो एक बार, शायद उत्तरमाला में उत्तर लिखा हुआ रहेगा असत्य, लिखा हुआ है ना, वो गलती से लिखा हुआ है, उसको आप करेक्शन कर लेना उत्तरमाला वाले उत्तर को। यहां पे इसका उत्तर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एकदम सत्य है या नहीं कथन, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो इस कथन को क्या देना है उत्तर, इसका सत्य देना है, असत्य नहीं देना है। ठीक है,
फिर इसका तीसरा देखो 12.48 आकृति में दिया हुआ है कि ADE बराबर है 120 डिग्री। सामने देखो, यहां आप लोग देखोगे कि ADE ये लंब आधार, इनको तो मिटा दिया, अब इनका कोई योगदान नहीं। ये देखो, फिर आप लोगों को कोण दिया हुआ है ADE। देखो ये A को मिलाओगे बिंदु, ये D से मिलाएंगे और D को मिलाएंगे E से, तो आप लोगों से बोला गया कि ये वाला जो कोण है ना, ये कितना दे रखा है आप लोगों को, 120 डिग्री का दे रखा है। कितने डिग्री का दे रखा है? 120 डिग्री का। तो आप लोगों को बताना है कि EAB बराबर 30 डिग्री है या नहीं, EAB बराबर 30 डिग्री है या नहीं। तो ये कथन सत्य है या नहीं बताना है। EAB बराबर 30 डिग्री है तो कथन सत्य हो जाएगा, और नहीं है तो असत्य हो जाएगा। यहां देखो, इसके लिए आप लोगों को यह कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य क्या होगा आप लोगों का, कि आप लोगों से पूछा है EAB, तो ये रहा E, ये रहा A और ये रहा B। तो E को A से मिलाओगे तभी तो पता चलेगा ना EAB कोण। ये रहा EAB कोण, और इसको बताना है कि ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देखो, हम लोग क्या करते हैं, इस बिंदु B को बिंदु D से मिला देते हैं। ये बिंदु B को D से मिलाओगे तो आप लोग देखो, वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये 90 का हो गया। ट्यूशन में आप लोगों से बोला गया पूरा कोण कितना है, 120 है या नहीं। ये 120 है, तो 120 में से 90 घटाओगे तो ये छोटा वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। कोई भी किंतु परंतु हो यहां तक तो बता दो, नहीं है ना। ये 120 डिग्री कोण दे रखा था, आप लोगों को पता है कि वृत्त का व्यास 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये 90 का हो गया, तो अपने आप ये 30 का हुआ या नहीं। वृत्त के चाप द्वारा परिधि पे एक ही ओर बनाए गए कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर बराबर। अब बताओ, ये चाप है, ये परिधि पर यहां 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यहां पे भी कितने डिग्री का बनाएगा, 30 डिग्री का। बस तुम बताओ अब कथन सत्य है या असत्य है? सत्य है कथन, क्योंकि इसका मान 30 डिग्री आ रहा है या नहीं, हमारे अनुसार भी उत्तर है, तो ये कथन हो जाएगा इसका सत्य है। समझ में नहीं आया तो बोलो नहीं आया। एक बार दोबारा देखो, ये इसमें आप लोगों को दिया हुआ है, ये वाला जो कोण है वो 120 डिग्री दे रखा है। तो इस वाले कोण को देखोगे तो ये पूरा कोण 120 है। हमने क्या किया, डी बिंदु को बी से मिला दिया, तो AB व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण 90 डिग्री का होगा या नहीं। टोटल 120 था, और 120 में से ये 90 है, तो ये वाला कितना है, 30 है। समझ में आ गया ना इतना। तो फिर ये देखो, ये जो वृत्त का चाप है, ये परिधि के ऊपर कोण बनाएगा, वो बराबर बराबर बनाएगा या नहीं। तो ये परिधि पर ये कोण बनाया तो कितना है, 30। तो ये कोण यहां पे परिधि पर बनाएगा तो ये भी कितना होगा, 30। तो हमारे अनुसार उत्तर 30 आया या नहीं, और इसने भी बोला है 30, मतलब कथन कैसा है, सत्य। ठीक है, कर लोगे। उसके बाद में अंतिम देखो, आकृति में 12.48 में कोण CAD बराबर है CED के। कोण CAD बराबर है कोण CED के, ये हमें देख के बताना है कि दोनों बराबर है या नहीं। CAD कहां पे है, पहले तो वो देखते हैं। देखो ये रहा CAD, मतलब ये वाला कोण है। देखो इधर ये नजर आ रहा है या नहीं कोण आपको, ये चाप के आकार का डिजाइन वाला नजर आ गया ना कोण। हाँ, ये कोण बराबर है किसके, CED के। C कहां है, ये रहा E, और ये रहा D। मतलब C को E से मिलाओगे तभी तो बनेगा ना ये कोण। देखो CED, मतलब ये चाप वाला ये कोण। क्या ये दोनों कोण बराबर है, आप लोगों को देख के बताना है। किसी को भी नजर आ रहा है कि ये बराबर है या नहीं। चित्र को थोड़ा गौर से देखो, आंखों को थोड़ी बड़ी करके, है या नहीं बराबर। क्योंकि आप लोगों को यहां नजर आएगा, ये CD चाप नजर आ रहा है या नहीं। ये CD चाप द्वारा यहां परिधि पर कोण बनाया गया है, कोण CED। ये कोण है या नहीं। ये इस चाप द्वारा परिधि पर बनाया गया ये कोण CED है या नहीं, और इसी चाप द्वारा परिधि पर बनाया गया ये कोण भी तो बराबर होगा या नहीं। तो ये परिधि देखो CD, ये CD के द्वारा एक कोण बनाया गया, ये CD के द्वारा एक कोण बनाया गया यहाँ पे है, और ये CD के द्वारा कोण बनाया गया है E यहाँ पे है। तो सीधा सीधा ही दिख रहा है ये बराबर होगा, क्योंकि एक ही चाप द्वारा ये परिधि के एक और बनाए गए कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं ना। परिधि पर जो कोण बनाते हैं, तो ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो ये भी कथन कैसा हो जाएगा आप लोगों का, सत्य। समझ में आ गया। ये चित्र दिया हुआ है, और यहां बिंदु दे रखा है O, ये बिंदु दिया हुआ है C, ये आप लोगों को दे रखा है A।
ये ए दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है, उसके बाद में यहां आप लोगों को एक दिया हुआ है, ये आप लोगों को दिया हुआ है। यहां कोण 45 डिग्री का दे रखा है, यही दे रखा है ना चित्र। और उसके बाद में आप लोगों को सिद्ध क्या करना है इसमें कि ओ ए लंबवत है किसके ऊपर, ओ ए लंबवत है किसके ऊपर, ओ सी के ऊपर। सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है या नहीं। दिया हुआ है के अंदर तो लिख दोगे कि एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र ओ है और इस कोण का मान कितना है 45 डिग्री। ये कोण के ए बी सी बराबर कितने डिग्री दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है। बस ये दिया हुआ है के अंदर लिखना है कि एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र ओ है तथा कोण ए बी सी बराबर कितना है 45 डिग्री, लिख दोगे। सिद्ध ये करना है, ये अंतिम टॉपिक अपना। तुम एक बात बताओ, आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो परिधि पर कोण बनता है उससे केंद्र पर बनने वाला कोण कैसा होता है, दुगुना। तो आप लोग यहां लिखोगे कि ये एसी चाप है। देखो ये एसी जो चाप है इसके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनाया जाएगा वो परिधि वाले का कैसा रहेगा, दुगुना रहेगा या नहीं। ये एसी चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनाया जाएगा वो परिधि वाले का कैसा रहेगा, दुगुना। परिधि पर कौन सा कोण बन रहा है, ए बी सी, तो यहां लिख दिया कोण ए बी सी। ये दुगुना होगा किसका, केंद्र वाले का। केंद्र वाला कोण कौन सा है, ए ओ सी है या नहीं। तो ये लिख दिया कोण ए ओ सी बराबर है किसके, दो कोण ए बी सी के। और आप लोगों को दिया हुआ क्या है कि कोण ए बी सी का मान कितना दे रखा है, 45 दे रखा है या नहीं। तो ये लिखोगे 45 डिग्री गुणा में 2 और बराबर में कोण ए ओ सी। कोण ए ओ सी बराबर 45 का दुगुना कितना होता है, 90 डिग्री। तो ए ओ सी का मान हमने इसका मान कितना ज्ञात किया है, 90 डिग्री ज्ञात किया। और जब ये 90 डिग्री दे रखा है तो इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में लंबवत हुई या नहीं। तुम बताओ, ये 90 डिग्री का कोण है तो ये दोनों लाइनें लंबवत है या नहीं एक दूसरे की। तो हमें सिद्ध क्या करना था, ओ ए लंबवत है किसके ऊपर, ओ सी के ऊपर। ये ओ ए ये लंबवत है या नहीं ओ सी के ऊपर, इसीलिए क्या हो गया, ओ ए लंबवत है किसके ऊपर, ओ सी के। बस इतना सा करना है। ये आप लोगों को यहां पर में लिखनी है। पर में लिखना मत भूलना, यहां पर में लिखना अनिवार्य है। पर में क्या लिखोगे कि जो कोई भी चाप है, किसी भी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाए गए कोण से केंद्र पर बनाया गया कोण दुगुना होता है। ये लिख दोगे पर में यहां पे, ठीक है, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर देखो आप लोग तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है। ये कोई भी आप लोगों को एबीसी त्रिभुज दे रखा है। ये एबीसी का परिकेंद्र क्या दे रखा है, ओ। परिकेंद्र का मतलब समझते हो या नहीं। परिकेंद्र का मतलब होता है कोई भी ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के चारों ओर बनाया जाए तो बीच में जो केंद्र रहता है उसको क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। ठीक है, तो एक परिकेंद्र दे रखा है एबीसी का तथा डी आधार बीसी का मध्य बिंदु है। ये देखो ए, ये बी और ये सी। बीसी का मध्य बिंदु आप लोगों को क्या दे रखा है, डी दे रखा है। ये मध्य बिंदु बना दिया डी। और उसके बाद में बोला हुआ है कि डी आधार बीसी का मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है कि कोण बी ओ डी बराबर है किसके, कोण ए के बराबर है। ये सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि कोण बीओडी बराबर है किसके, कोण ए के बराबर है। ये सिद्ध करना है। ठीक है, शुरुआत में दिया हुआ है के अंदर तो आप लिख दोगे ना कि एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र ओ है और उसके अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है एबीसी। ठीक है, लिख दोगे इतना। और उसके बाद में बीसी का मध्य बिंदु है डी। तो दिया हुआ है के अंदर आप लोगों को एक चीज जरूरी है जो लिखना है। ये दिया हुआ है के अंदर क्या लिखोगे, ये मध्य बिंदु है तो बीडी बराबर किसके होगा, सीडी के बराबर होगा या नहीं। तो यहां लिख दोगे बीडी बराबर है किसके, सीडी के। ये दिया हुआ में लिख दोगे, ये सिद्ध करना में लिख दोगे। उसके बाद में देखो सिद्ध करना क्या है, बी ओ डी कौन कौन सा है। ये देखो बी को मिलाओगे ओ से और ये मिलाओगे आप लोग डी से। ये मध्य बिंदु को मिलाया तो लंबवत होगा या नहीं। तुमने पहले पर में पढ़ रखी है या नहीं। केंद्र से जीवा की
जो लंबवत दूरी है वो क्या करती है, जीवा का समद्विभाजन करती है या नहीं। तो यहां पे इस जीवा का अगर समद्विभाजन हो रहा है तो ये लंबवत हुआ या नहीं। समझ में आ गया ना ये तो इतना। तो आप लोगों को एक तो BOD मतलब इस कोण के बारे में बोला गया है, और दूसरा बोला गया है कोण A मतलब कोण A बड़ा वाला ये कोण हुआ या नहीं। चलो इसके बारे में बोला गया है, ठीक है। यहां हम लोग देखेंगे तो हमने क्या किया है कि ये इसको भी इससे मिला दिया। रचना के अंदर लिख दोगे, ये रचना के अंदर क्या लिखोगे कि केंद्र O को बिंदु B व C से मिलाया, लिख दोगे ना। अरे यहां तक समझ में तो आ गया ना सबके। यहां देखो अब सिद्ध करेंगे तो आप लोग सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों में देखो, BOD को सिद्ध करना है ना कोण A के बराबर। तो सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों में देखो, दोनों त्रिभुजों में आप लोग देखोगे तो यहां एक बात बताओ, ये मध्य बिंदु दे रखा है, इसका मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है या नहीं। पहली विशेषता मिल गई। दूसरी ये कि बीच में जो भुजा है वो उभयनिष्ठ है या नहीं, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है या नहीं। और तीसरी विशेषता ये कि जो केंद्र है उससे जीवा का समद्विभाजन होता है, तो ये जो भुजा मिलाने वाली है वो कैसी होती है, लंबवत होती है या नहीं। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था केंद्र से लंबवत दूरी जीवा का समद्विभाजन करती है। इसका मतलब जीवा का समद्विभाजन होगा तो दूरी कैसी होगी, लंबवत। तो यहां पे दूरी कैसी है, लंबवत। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर दोगे या नहीं, अरे कर दोगे या नहीं, या मैं लिखूं। ये देखो नाम क्या है इनका, BOD, वह दूसरे वाले त्रिभुज का क्या नाम है, COD में। ये दोनों त्रिभुजों में देखोगे तो पहले तो ये BD बराबर दे रखी है किसके, CD के बराबर दे रखी है, दिया हुआ है ना ये तो। दूसरा आप लोग देखोगे इसको दे देते हैं कोण नंबर 1 नाम और इसको दे देते हैं कोण नंबर 2। कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 बराबर है, क्यों, कारण लिख दोगे, जीवा समद्विभाजित होती है तो केंद्र से दूरी कैसी होती है, लंबवत होती है, लिख दोगे, ठीक है। और तीसरी क्या है, ये OD भुजा कैसी है, तो देखो SAS समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे, ये SAS सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए, सर्वांग सम। ये लिख दोगे ना आप लोग। ये सर्वांग सम है अगर, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर रहेगा या नहीं। तो इसको नंबर दे दे, ये इसको दे देते हैं 3 नंबर और इसको दे देते हैं 4 नंबर, लिखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी रे। तो कोण नंबर 3 और 4 भी आपस में बराबर हुए या नहीं, कोण 3 बराबर है किसके, कोण 4 के। समझ में आ गया इतना। यहां आप लोग देखोगे 3 और 4 बराबर है, यहां हम लोग इसको आगे कर लेते हैं। यहां देखो आप लोगों ने देखा है कि जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि वाले का दुगुना होता है या नहीं। तो आप लोगों ने पढ़ाई है कि जो केंद्र पर जो कोण बनेगा वो कैसा रहेगा, परिधि वाले का कैसा रहेगा, दुगुना। पर में लिख दोगे या नहीं कि BC जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बने कोण का क्या है, दुगुना। यहां आप लोगों को लिख देनी है पर में, लिख दोगे ना। मैंने जगह भी छोड़ दी आप लोगों के लिए कि आप लिख सको। ये देखो उसके बाद में केंद्र पर बना कोण कौन सा है, कोण A है या नहीं। और परिधि पर बना कोण ये 2, परिधि पर बने कोण का नाम देखो BOC, BOC नाम है या नहीं। ये 2 और ये परिधि पर बना कोण कौन सा है, कोण A। और केंद्र पर बना कोण कौन सा है, BOC है या नहीं। तो ये लिख दिया कोण BOC। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं है। कोण BOC को आप लोग देखो, BOC को आप लोग 3 + 4 लिख सकते हो या नहीं। ये हमने लिख दिया 3 + 4 बराबर में क्या है, 2 कोण A। तुम लोगों को पता ही है 3 नंबर तो हमें चाहिए क्योंकि BOD इसी कोण का नाम है ना, 3 नंबर का लिख दिया, ठीक है। कोण नंबर 4 किसके बराबर है, 3 के बराबर है या नहीं। यहां लिख दिया 4 की जगह 2 कोण है। कोण 3 और कोण 3 कितने हो गए, 2 कोण 3 बराबर 2 कोण A। 2 से 2 कैंसिल, कोण 3 बराबर है कोण A के। और कोण 3 का नाम क्या है, देखो देखिए BOD नाम है या नहीं। तो यहां लिख देंगे कोण BOD बराबर है किसके, कोण A के। ये है, कर लोगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 आप लोगों को दे रखा है, ये उसमें बोला हुआ है एक उभयनिष्ठ कर्ण।
ये उभयनिष्ठ कर्ण का मतलब देखो, ये व्रत वाली प्रश्नावली है तो क्वेश्चन किसके रहेंगे, व्रत के ऊपर डिपेंड रहेंगे। व्रत हमें बनाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने पहले ही बना दिया इसमें। ये क्वेश्चन नंबर जो 4 दे रखा है उसमें बोला हुआ है एक उभयनिष्ठ कर्ण। ये उभयनिष्ठ कर्ण का मतलब, कर्ण जानते हो या नहीं आप लोग? ये ए बी आप लोगों को एक कर्ण दे रखा है, ठीक है। और ये कर्ण दो समकोण त्रिभुज बनाता है। दो समकोण त्रिभुज कैसे बनाएगा, ये देखो, ये इसको अगर इधर मिला दिया तो ये परिधि पर कोण 90 डिग्री का बनाएगा या नहीं, तो समकोण त्रिभुज बन गया। और नीचे की तरफ भी एक विपरीत ओर बनाने का बोला है, तो विपरीत ओर मतलब ये इस तरफ बनाओगे तो ये भी समकोण त्रिभुज बनेगा या नहीं। और समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला ये क्या है, कर्ण, और ये भी समकोण के सामने वाला क्या है, कर्ण। तो दो समकोण त्रिभुज है ACB और ADB। तो इसको तो नाम दे दिया आप लोगों ने ACB और इसको नाम दे दिया ADB, ठीक है। दो समकोण त्रिभुज बन गए जैसा क्वेश्चन में बोला गया है। बाद में विपरीत और सिद्ध करना है BAC बराबर कोण BAC बराबर है किसके, कोण BDC के बराबर है। ये आप लोगों को सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, ये लिख दोगे सिद्ध करने में। सबसे पहला टॉपिक था दिया हुआ, उसमें क्या लिखोगे कि ये हमें AB एक उभयनिष्ठ कर्ण दिया हुआ है जिसकी सहायता से ABD और ABC दो समकोण त्रिभुज बनाए गए। देखो ये अगर ऐसी कंडीशन रहेगी तो बीच में वृत्त का केंद्र O रहेगा या नहीं, क्योंकि ये वृत्त का व्यास रहेगा। इसके बाद में आप लोगों को इन दोनों कोणों को देखना है। BAC कौन सा कोण है, देखो BAC मतलब ये वाले कोण की बात की गई है, ठीक है। और दूसरा कोण कौन सा है, BDC, BD और C मतलब BDC कोण को बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये रचना करनी पड़ेगी या नहीं, ये रचना करनी पड़ेगी। तो रचना के अंदर आप लोग क्या लिखोगे, ये रचना की आवश्यकता पड़ी है ना, तो आप लिखोगे बिंदु C को बिंदु D से मिलाया। हो गया ये, देखो अब सिद्ध करना है तो सिद्ध करेंगे। इसको सिद्ध करना तो काफी आसान है। तुम लोगों को सिद्ध क्या करना है, BDC तो ये वाला कोण है, मतलब ये वाले कोण को इस वाले कोण के बराबर सिद्ध करना है। तुम बताओ नजर आ रहा है या नहीं, किस किस को नजर आ रहा है तुम्हारे में से, 2 3, ये दोनों कोण बराबर है, कैसे है, ये किस किस को नजर आ रहा है, देखो देखिए गौर से देखना है, केवल देखना ही है। उत्तर तो आया हुआ है इसमें, मेरे पास तो लिखने के लिए कुछ जगह ही नहीं है। मैं लिखूं क्या यही समझ में नहीं आ रहा मेरे तो, क्योंकि उत्तर सामने पड़ा है, लेकिन किस किस को दिख रहा है, वो दृष्टि कमजोर वाला चेक नहीं कर रहा हूं मैं, उत्तर किस किस को नजर आ रहा है इस चित्र में से। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, कैसे, कोई बता सकता है? ये सिद्ध भी यही करना है हम लोगों को, लेकिन ये दोनों बराबर है, सीधा ही हम तो यही लिखेंगे। देखो यहां मैं तो उत्पत्ति के अंदर सीधा यही लिखूंगा कि कोण BAC बराबर है कोण BDC के बराबर है, और मैं तो इसका कारण बताने वाला हूं, बाकी सिद्धि यही है तो हमारे लिए। अरे किसी को भी नजर नहीं आ रहा है? ये देखो, ये जीवा या ये वृत्त का चाप देख लो, ये परिधि पर जो कोण बनाते हैं वो आपस में बराबर होते हैं या नहीं, तो ये बराबर नहीं है क्या, तो बस आप लोगों को इसका कारण लिखना है कि समान चाप द्वारा परिधि पर एक और बनाए गए कोण आपस में बराबर होते हैं। बस इतना ही तो करना है, कर लोगे? कोई दिक्कत है तो बताओ। ये देखो एक ही चाप है, इसके द्वारा परिधि पर ये दोनों कोण बन रहे हैं, तो दोनों कोण आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर बराबर होंगे या नहीं, बस इतना सा करना है। ये 5वें क्वेश्चन में देखना आप लोगों को, 5वें में क्या दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है और उसकी 2 जीवाएं दे रखी।
जीवाओं के नाम क्या दे रखे हैं आप लोगों को, ए बी और ए सी। ये नाम जिस तरीके से दे रखे हैं वो जीवाएं इस तरीके से होगी या नहीं, ये ए बी, ये तो हो जाएगी देखो ए और बी, और ये ए से सी, दो जीवाएं दे रखी है या नहीं। उसके बाद में क्वेश्चन में ऐसे भी बोला हुआ है कि केंद्र पर क्रमशः 90 डिग्री और 150 डिग्री का कोण अंतरित करती है, केंद्र के विपरीत ओर होनी चाहिए। ये देखो ये रहा केंद्र, केंद्र से दोनों जीवाएं विपरीत ओर है या नहीं। तो ये एक जीवा है, ये तो केंद्र के ऊपर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का बना रही है, 90 डिग्री का। और ये दूसरी वाली जो जीवा है ये कोण कितने डिग्री का बना रही है, 150 डिग्री का। कितने का बना रही है, 150 का। समझ में आ गया इतना, केवल देखना ही है, कुछ लिखने के लिए कुछ नहीं रहेगा, चित्र में ही पूरा उत्तर है इसमें कि ये जीवा केंद्र पर कितने का बना रही है, 90 का। ये दूसरी वाली जीवा कितने का बना रही है, 150 डिग्री का कोण बना रही है। आप लोगों को ज्ञात क्या करना है, कोण BAC का मान ज्ञात करना है। कौन से कोण का मान ज्ञात करना है, ये BAC कोण का। BAC कोण कौन सा है बताओ, BAC मतलब ये वाले कोण का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। तुम में से कोई बताना चाहता है किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो इस तीसरे वाले कोण को ज्ञात कर लेते हैं। तो आप लोगों को पता ही है कोई भी बिंदु जिसके चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कोई भी बिंदु जिसके चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो चारों ओर बने कोण कौन से कोण हो गए, इसको दे देते हैं नाम कोण नंबर 1। लिखने में आसानी रहेगी ना, तो ये इसको लिख देते हैं। पहला कोण है 90 डिग्री, दूसरा कोण है 150 डिग्री और तीसरा कोण है कोण नंबर 1। और तीनों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। यहां पे इसका कारण लिख दोगे ना आप लोग। कारण क्या लिखोगे, किसी भी बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, लिख दोगे ये। उसके बाद में देखो ये दोनों का जोड़ करो, 90 और 150 कितने होते हैं, 240 डिग्री। प्लस में कोण नंबर 1 बराबर में 360 डिग्री। कोण नंबर 1 बराबर ये 360 डिग्री लिख दिया, ये 240 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। कोण 1 का मान 360 में से 240 को घटाओ, देखे कितने बचते, 120 डिग्री। मतलब इस कोण 1 का मान हमने कितना ज्ञात कर लिया, 120 डिग्री। और ये आप लोगों ने पढ़ाई है, चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि वाले कोण का कैसा होता है, दुगुना होता है। तो ये देखो चाप यहां इधर देखो, ये BC जो चाप है इसके द्वारा देखो ये केंद्र पर बनाया गया कोण 120 है, तो परिधि पर बनाया गया कोण कितना होगा, 60 डिग्री। सीधा सीधा ही आप लोगों को पता है कि इसका ये आधा होता है और इसका ये दुगुना होता है। तो यहां देखोगे ये 120 है तो ये कितना है, 60। लेकिन लिखने का तरीका भी तो एक चीज है या नहीं। तो आप लोग इसमें क्या लिखोगे कि ये जो केंद्र वाला कोण है ये किसका दुगुना होगा, ये परिधि वाले कोण का दुगुना होगा। लिखने का तरीका यही रखना है, परमे लिख दोगे ना। यहां आप लोगों को लिखनी क्या है, परमे लिखनी है। ये परमे से शब्द नहीं लिखना है, परमे यहां लिखना है कि समान चाप द्वारा परिधि पर एक ही ओर, ये परिधि पर बनाए गए कोण से केंद्र पर बनाया गया कोण कैसा होता है, दुगुना होता है। ये लिखोगे तो केंद्र वाले कोण का नाम बताओ, देखिए BOC या कोण नंबर 1 लिख दो। कोण नंबर 1 बराबर है 2, परिधि पर बना कोण कौन सा ये ज्ञात करना है, वही है ना BAC। ये लिख दिया BAC के बराबर है। कोण 1 का मान कितना है, 120। ये 2 गुणा से इधर आएगा तो भाग में, कोण BAC ये 120 में 2 का भाग दोगे तो 60। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है। ये आप लोगों के ABC है और इसका परिकेंद्र O होने का मतलब क्या हो गया, ये वृत्त चारों ओर बना हुआ है बाहर, ठीक है। और परिकेंद्र O मतलब ये O केंद्र कहाँ दे रखा है, यहाँ बीच में दे रखा है, ये केंद्र हो गया O, ठीक है। फिर आप लोगों को क्या बोला गया है, OBC। बताओ OBC का है, ये O को B से मिलाओगे तभी तो OBC वाला कोण बनेगा ना, OBC। OBC मतलब ये वाला कोण, ठीक है। और उसके बाद में क्या बोला हुआ है, BAC। BAC मतलब ये वाला कोण। सिद्ध क्या करना है आप लोगों को कि इन दोनों का योग कितना है,
ये आप लोगों को सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है इसमें आप लोगों को कि ये कोण OBC प्लस BAC का जोड़ कितना है 90 डिग्री। ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए रचना करने की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं बताओ? ये रचना की आवश्यकता पड़ेगी। रचना क्या करेंगे इसमें? बस रचना इतनी कर देनी है कि इस O को बिंदु C से मिलाया। क्या कर देनी है? बिंदु O, ये बिंदु C को बिंदु C को वृत्त के केंद्र O से मिलाया। अरे कैसे भी लिख सकते हैं ना, O को C से मिलाओ चाहे C को O से मिलाओ, बात तो एक ही है, दोनों मिले। ठीक है, यहां आप लोग देखो, अब C नहीं दिख रहा, क्या छोटा हो गया C? चलो C को बड़ा कर देते हैं। ये अब दिख रहा है शिव प्रकाश? चलो ठीक है। तो बिंदु C को वृत्त के केंद्र O से मिलाया। ये देखो, ये बिंदु C था, इसको O से मिलाया या O को C से मिलाया, बात एक ही है ना, दोनों ही मिले ना। हाँ, तो अब देखो, ये आप लोगों को सिद्ध करना है। उसके लिए एक छोटी सी तरीका बता देता हूं मैं आप लोगों को, छोटा। यहां देखो कि ये इसको नाम दे देते हैं कोण नंबर 1, दे दिया कोण नंबर 1 नाम। तो यहां देखोगे ये वृत्त की क्या दे रखी है? त्रिज्या, और ये भी वृत्त की त्रिज्या दे रखी है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे या नहीं? ये दोनों बराबर होंगे तो ये कोण नंबर 1 है, तो ये वाला भी कोण नंबर 1 होगा या नहीं? ठीक है, समझ में आ गया? यहां लिखना पड़ेगा ना आप लोगों को कि ये त्रिभुज OBC में देखोगे आप लोग तो क्या बराबर है? OB बराबर है किसके? OC के बराबर है। अतः क्या हो जाएगा? ये त्रिभुज OBC कैसा त्रिभुज हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और जब ये समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा तो इसका मतलब दोनों कोण बराबर रहेंगे या नहीं? तो ये कोण B बराबर रहेगा किसके? कोण C के। समझ में आ गया इतना? ये अब इसके बाद में आप लोग देखो इसमें कि आप लोगों को तो सिद्ध करना है इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है, ऐसा सिद्ध करना है या नहीं? हम लोग सीधा टारगेट पे आते हैं। ये टारगेट है या नहीं हमारा? तो इस टारगेट के ऊपर आओगे तो यहां लिख देते हैं त्रिभुज, ये कोण OBC प्लस में कोण BAC, और दोनों का मान ज्ञात कर लेते हैं। मान 90 के बराबर आ गया तो सिद्ध हो जाएगा या नहीं? ये OBC देखो आप लोग, OBC कोण कौन सा है? OBC। तो OBC की जगह ऐसे लिख सकते हैं ना, कोण नंबर 1। ये OBC की जगह कोण नंबर 1 लिख सकते हैं। प्लस का चिन्ह, कोण BAC। तुम BAC को देखोगे तो ऊपर वाला कोण है। BAC का अगर मान ज्ञात करें तो आप लोगों को पता ही है कि ये कोण जो रहेगा इसका ये वाला कोण आधा रहेगा या नहीं? देखो, इस वाले कोण का ये वाला कोण आधा रहेगा या नहीं? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। और 180 में से अगर इन दोनों कोणों को घटा दे तो इस वाले कोण का मान आएगा या नहीं? किसी को भी यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अगर 180 में से अगर ये दो कोण 1 को घटा दे, क्योंकि कोण 1 और कोण 1 दो कोण 1 हुआ या नहीं? अगर दो कोण 1 को 180 में से घटा दे तो ये वाला कोण आएगा या नहीं? और अगर इसका आधा करोगे, मतलब 180 माइनस दो कोण 1 का अगर आधा करोगे तो ऊपर वाला कोण आएगा या नहीं? मान लिख दू सीधा ही, ये लिख दिया 180 माइनस दो कोण 1 बट्टे में, चलो ठीक है, बट्टे में 1 लेते हैं, लघुत्तम ले लो। ये 1 का भाग 2 में दोगे तो 2 बार, और 2 को ये कोण 1 से गुणा करेंगे तो 2 कोण 1। ये प्लस का चिन्ह 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 से इसको गुणा करोगे तो 180 माइनस 2 कोण 1। देखो, 2 कोण 1 प्लस का है और 2 कोण 1 माइनस का है, आपस में कैंसिल। क्या बच गया? 180 बटा 2, और 180 बटा 2 बराबर 90 डिग्री। ये हेंस प्रूफ हुआ है या नहीं? क्वेश्चन नंबर 7वें में लिखा हुआ है वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो ये वृत्त की कोई भी एक जीवा दे रखी है आप लोगों को, ये जीवा है, ये किसके बराबर है? ये वृत्त की इस त्रिज्या के बराबर दे रखी है। ये जीवा इस त्रिज्या के बराबर दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। और उसके बाद में आप लोगों को बोला हुआ है जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड के किसी बिंदु पर अंतरित कोण को ज्ञात करना है, ठीक है।
तो देखो ये रचना कर लोगे आप, ये ओ नाम दे देते हैं, इसका ए दे देते हैं, इसका बी दे देते हैं, इस ओ को बी से मिला देते हैं। तो मिलाने पर देखोगे ये वाली अगर वृत्त की त्रिज्या है तो ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी या नहीं। देखो तुम्हें दे रखा था कि ओ ए बराबर है किसके, ए बी के बराबर, ये तो तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जीवा त्रिज्या के बराबर है। और तुम लोगों को पता ही है कि ओ ए बराबर है किसके, ओ बी के बराबर है। क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है या नहीं। तो कुल मिला के हुआ क्या कि ओ ए बराबर है किसके, ओ बी के भी बराबर है, और ओ ए बराबर है किसके, ए बी के भी बराबर है। मतलब तीनों बराबर हो गई या नहीं। जब ये तीनों बराबर है तो त्रिभुज कैसा हो गया है, समबाहु। किसी के भी अगर नहीं समझ में आया तो बताओ। ये देखो ये इसके बराबर दे रखी है और ये दोनों बराबर है क्योंकि त्रिज्या है, इसीलिए तीनों बराबर हो गई या नहीं। और तीनों बराबर है तो ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु। और ये अगर समबाहु त्रिभुज है, ये अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसके तीनों कोण आपस में बराबर रहेंगे या नहीं। तो कोण ए बराबर रहेगा, कोण बी बराबर रहेगा, कोण ओ के, तीनों बराबर रहेंगे या नहीं। और बराबर रहने के साथ में कितने डिग्री का रहेगा कोण का मान, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का रहेगा, 60 डिग्री का। समझ में आ गया। ये देखो तो कोण कितने का, ये 60 का, ये भी 60 का और ये भी 60 का है। तुम लोगों से बोला है कि ये जीवा है, इसके द्वारा दीर्घ, ये दीर्घ वृत्तखंड में, ये दीर्घ वृत्तखंड कौन सा होता है, जो आधे वृत्त से ज्यादा हो। तो ये आधे वृत्त से ज्यादा ये दीर्घ वृत्तखंड है या नहीं। ये दीर्घ वृत्तखंड के ऊपर ये ए बी जीवा अगर कोण बनाएगी तो ये वाला कोण बनाएगी या नहीं। इसका नाम दे देते ए बी सी। ठीक है, तो कोण सी दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण हुआ या नहीं। तुम्हें इस कोण सी का मान ज्ञात करना है। कोण सी का मान कितना होगा बताओ। देखें ये 120 बताने वाले उत्तरमाला से संपर्क करने का प्रयास कर रहे। तुम बताओ परिधि पर बने कोण का केंद्र पर बना कोण दुगुना होता है, तो केंद्र वाले का परिधि वाला कैसा रहेगा, आधा। तो देखो यहां लिखोगे ये केंद्र वाला जो कोण है, केंद्र वाला कोण कौन सा है, कोण ओ। और परिधि वाले का कैसा होता है, दुगुना होता है या नहीं। तो 2 इंटू परिधि वाला कोण कौन सा है, कोण सी। कोण ओ का मान कितना है, 60 डिग्री है। ये 2 गुणा से इधर आएगा तो भाग में, कोण सी बराबर 60 में 2 का भाग लगाओगे तो कितने डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इसका वास्तविक उत्तर 30 डिग्री है, लेकिन उत्तरमाला में गलती से 60 डिग्री लिखा हुआ है, इसका ध्यान कर लेना थोड़ा सा। 60 नहीं 120 लिखा हुआ है। वो 120 लिखा हुआ है, उसका कारण भी बता देता हूं क्या है। वो किसका दे रखा है, ये लघु वृत्तखंड दे रखा है या नहीं। यही कोण अगर लघु वृत्तखंड में बनाया जाए, लघु वृत्तखंड वही होता है ना जो आधे वृत्त से कम हो, ये लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड में आप लोग देखोगे तो लघु वृत्तखंड ये हुआ, जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड में बनाया गया कोण, यहां कोण बनेगा या नहीं, यहां कोण बनेगा। तो आप लोग देखोगे कि ओ ए बी और इसका नाम दे देते हैं डी। तो आप लोग देखोगे ओ ए डी बी एक चतुर्भुज बनाया या नहीं। ओ ए डी बी क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया। और चतुर्भुज भी कौन सा बना है बताओ। देखे चक्रीय बना है। चक्रीय ऐसा होने लग गया क्या आजकल। तो अब देखो ये अगर सामने वाला कोण पूछा जाए, ये इस तरफ अगर आप लोगों को लघु वृत्तखंड का कोण पूछा जाए तो ये 60 डिग्री है, तो बाकी वाला ये इतना कोण ये कितने डिग्री का होगा बताओ। 300। कितने का होगा, 300 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का हो जाएगा ये, 300 डिग्री का। और आप लोगों को पता है इस चाप द्वारा यहाँ केंद्र पर 300 का कोण बन रहा है, तो परिधि पर कोण कितना बनेगा, 300 का आधा। तो 300 का आधा बनाओगे तो कितने डिग्री का बन जाएगा, 150 डिग्री का, 150। और एक तरीका और है, आप सीधा भी ज्ञात कर सकते हो। चक्रीय चतुर्भुज कौन सा बन रहा है, अब देखो ये अगर चक्रीय चतुर्भुज वाला तरीका देखो तो देखो सी ए डी और बी चारों बिंदु वृत्त की परिधि के ऊपर है या नहीं। तो आप लिखोगे ए डी बी और सी, ये कौन सा चतुर्भुज बना है, ये चक्रीय चतुर्भुज बना है। और चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है कि आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180। ये कोण तो आपने ज्ञात किया ही था कि कितने डिग्री है, 30 डिग्री। सामने वाला कोण डी ज्ञात करना है तो दोनों का योग 180 होगा। तो कोण डी बराबर 180 और ये 30 इधर आएगा तो माइनस का कितने बचेगा, 150। ये कोण डी का मान 150 ऐसे देगा।
ठीक है, कर लोगे। ये क्वेश्चन नंबर 8वां आप लोग देखो कि क्वेश्चन नंबर 8वें में दिया हुआ है, एक चित्र दे रखा है, ये चित्र दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है, इसमें ये ए बी और उसके अलावा ये सी और ये ई और यहां बिंदु दे रखा है। ये चित्र आप लोगों को दे रखा है और आप लोगों को दिया हुआ है कोण एडीसी का मान। ये एडीसी का मान दे रखा है ना आप लोगों को, ये एडीसी का मान दिया हुआ है 130 डिग्री। ये एडीसी ये रहा, देखो ये एडीसी, इसका मान कितना दिया हुआ है 130। और उसके अलावा जीवा बीसी बराबर है बीई के। देखो बीसी जीवा किसके बराबर है, बीई के बराबर है। इधर सामने देखना है, ये जो बीसी जीवा है ये किसके बराबर है, बीई के बराबर। ये आप लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्या ज्ञात करना है इसमें, सीबीई कोण का मान, सीबीई कोण। सीबीई कौन सा कोण आ रहा है, देखो सी बी और ई, ये वाला कोण आप लोगों को ज्ञात करना है। देखो अब सामने देखना के नहीं, इधर यहां आप लोग देखो कि आप लोगों को एक चीज नजर आ रही है कि ये दोनों जीवाएं बराबर है। जब ये दोनों जीवाएं बराबर होगी तो ये त्रिभुज कैसा होगा, ये त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु। तो आप लोग सबसे पहले लिखोगे, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, यहां से सीधा ही शुरू कर दो, चाहे त्रिभुज सीबीई में, सीबीई में देखोगे आप लोग तो ये आप लोगों को नजर आएगा कि बीसी बराबर है किसके, बीई के। दिया हुआ ना जीवाएं बराबर है, तो ये दोनों भुजाएं अगर बराबर है तो ये जो त्रिभुज दे रखा आप लोगों को सीबीई, त्रिभुज सीबीई एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ या नहीं। ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। और जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज के ये दोनों कोण बराबर रहेंगे या नहीं, तो इसका नाम दे देते हैं कोण नंबर 1 और इसका दे देते हैं कोण नंबर 2। अतः कोण नंबर 1 बराबर है किसके, कोण नंबर 2 के। समझ में आ गया, इतना कोई समस्या नहीं है। ये कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 के। उसके बाद में आप लोग देखो कि आप लोगों को ये जो चतुर्भुज नजर आ रहा है एबीसीडी, ये कौन सा चतुर्भुज है, ये एबीसीडी जो चतुर्भुज है वो कौन सा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है या नहीं। तो इसका मान ज्ञात करने से पहले हम लोग देख लेते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा। सर्वांगसम सिद्ध करोगे तो देखो इन दोनों त्रिभुजों में, देखो दोनों त्रिभुजों के नाम क्या है, ये सी बी ओ, वह दूसरे वाले त्रिभुज का नाम क्या है, ये त्रिभुज ई बी ओ में। तुम दोनों त्रिभुजों में देखोगे 3 विशेषताएं बतानी है। पहली विशेषता तो ये कि कोण 1 बराबर है कोण नंबर 2 के। दूसरी विशेषता ये कि बीसी भुजा बराबर है किसके, बीई के बराबर है। और तीसरी बीच में उभयनिष्ठ भुजा है या नहीं, तो हो जाएगा ये ओबी बराबर है किसके, ओबी के। ये 3 विशेषताएं मैच कर गई, एस एस ए। तो ये एस ए एस सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम। सीबीओ सर्वांग सम किसके हो जाएगा, ई बी ओके, सर्वांग सम हो गया। जब ये सर्वांग सम है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर रहेगा या नहीं, तो इसको नाम दे देते हैं 3 नंबर कोण और इसको दे देते हैं 4 नंबर। तो अतः क्या हो जाएगा कि ये कोण नंबर 3 है, ये बराबर है किसके, कोण नंबर 4 के। समझ में आ गया इतना। तुम लोग इसके बाद में देखोगे यहां पे कि ये ABCD जो आप लोगों को दे रखा है, ABCD आप लोगों को दे रखा है, ये कौन सा चतुर्भुज है, ये चक्रीय चतुर्भुज है। नजर आ रहा है ना सबको,
जब चारों किनारे वृत्त की परिधि के ऊपर रहे तो वो चतुर्भुज कैसा होता है? चक्रीय चतुर्भुज। ए बी सी डी चारों किनारे है या नहीं परिधि पर? चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180। तो 130 और कोण नंबर 3 दोनों का योग कितना होगा? 180। तो ये 130 में कोण नंबर 3 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कोण 3 का मान ज्ञात करोगे तो 180, ये 130 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 180 में से 130 को घटाओ, 50 डिग्री किसका मान आया है? कोण 3 का मान आया है 50 डिग्री। ये कोण 3 का मान ज्ञात कर लिया 50 डिग्री। और कोण 3 और 4 तो बराबर बराबर है या नहीं? तो ये कोण 4 का मान भी कितने डिग्री है? 50। तुमसे ये पूरा कोण पूछा है या नहीं? तुमसे ये पूरा कोण पूछा है तो ये CBE। तुमसे कोण कौन सा पूछा है? CBE कोण पूछा है या नहीं? तो कोण CBE का मान ज्ञात करोगे तो कोण 3 और 4 का जोड़ करना पड़ेगा या नहीं? कोण 3 का मान कितना है? 50। और 3 और 4 बराबर थे तो 4 का मान भी कितना है? 50। 50 और 50 दोनों को जोड़ोगे तो कितना उत्तर हो जाएगा? 100 डिग्री। ये तो लिखने का हिसाब है। ये इतना बड़ा जो है ये लिखने का हिसाब है। समझने का हिसाब देखना अब कितना सरल है। समझने के हिसाब से देखोगे तो ये दोनों आप लोगों को बराबर दे रखी है या नहीं? तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे या नहीं? 1 नंबर और 1 नंबर दे दिया। उसके बाद इन दोनों त्रिभुजों को देखोगे, बीच वाली भुजा उभयनिष्ठ, ये कोण इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, दोनों सर्वांग। तो 3 और 4 कैसे है? बराबर बराबर। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है या नहीं? तो ये 130 है तो कितने जोड़ोगे कि 180 हो जाए? 50। तो कोण 3 का मान कितना है? 50। तो कोण 4 का मान भी कितना है? 50। पूरा कोण पूछो तो 50 और 50 100। समझने वाली बात इतनी है, लिखना पड़ेगा। लेकिन ये आप लोगों को चित्र दिया हुआ है, उसमें दे रखा है ये AB और ये परिधि पर कोण बना रहा है कितने डिग्री का? 40 डिग्री का कोण बन रहा है। और उसके अलावा आप लोगों को क्या दिया हुआ है? ये वृत्त का केंद्र दे रखा है। ये वृत्त का केंद्र दे रखा है। तुम लोगों से कौन से कोण का मान पूछा है? OAB कौन सा है? OAB मतलब ये वाला कोण पूछा है या नहीं? देखो एकदम आसानी से बता सकते हैं हम लोग। इधर सामने देखना है एक बार कि आप लोग देखो OA और OB क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं है या नहीं? ये OA और OB क्या, ये वृत्त की त्रिज्याएं है या नहीं? इधर सामने देख तो रहे हो। ये O से A की दूरी और O से B की दूरी क्या दे रखी है? वृत्त की त्रिज्याएं है या नहीं? तो इस त्रिभुज में देखोगे, OAB त्रिभुज में अगर आप लोग देखोगे तो ये दोनों भुजाएं बराबर है। और बराबर होने का मतलब ये त्रिभुज कौन सा हो गया है? समद्विबाहु हो गया है। कौन सा त्रिभुज हो गया है? समद्विबाहु। और अगर ये समद्विबाहु है तो ये अगर इसको नाम दे, ये कोण नंबर A बराबर किसके होगा? कोण नंबर B के। ये समझ में आ गया इतना कि भाई ये अगर भुजाएं बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों कोण आपस में कैसे है? बराबर बराबर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखो कि परिधि पर बना कोण अगर 40 डिग्री का है तो केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होगा? 80 डिग्री का होगा। ये लिखने का तरीका देख लो, ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 80 डिग्री हो जाएगा। आप लोग यहाँ लिखोगे कोण C का दुगुना करोगे तो क्या आ जाएगा? कोण O आएगा, क्योंकि केंद्र वाला कोण दुगुना होता है या नहीं? और यहाँ लिखोगे क्या? परमेय लिखनी पड़ेगी आप लोगों को। ये परमेय लिखोगे तो ये देखो कोण C का मान कितना है? 40 डिग्री है या नहीं? तो ये 40 डिग्री गुणा में 2 बराबर में कोण O। कोण O का मान कितना हुआ? 40 दूनी 80 डिग्री। ये ज्ञात हो गया। उसके बाद में आप लोगों को पता ही है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो कोण O को प्लस कोण A को और प्लस कोण B को, तीनों को जोड़ोगे तो योग कितना आ जाएगा? 180। कोण O का मान कितना है? 80 डिग्री है या नहीं? प्लस में लिखोगे कोण A। ये कोण A का मान ही तो ज्ञात करना ना आप लोगों को। तो कोण A और B तो बराबर बराबर है या नहीं? तो इस B की जगह भी क्या लिख दोगे? कोण A बराबर में 180। कोण A और कोण A कितने कोण A हो गए? 2 कोण A बराबर 180। ये 80 इधर आएगा तो माइनस का, घटाओ 180 में से 80 को,
100 डिग्री बच गया। 100 डिग्री बराबर है कोण ए के गुणा में 2 दे रखा है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में। कोण ए का मान कितना हो जाएगा 50 डिग्री। कोण ए से हमने किसको दर्शा रखा है, ये कोण ओ ए बी को दर्शा रखा है या नहीं। ओ ए बी का मान कितने डिग्री हो गया 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है और उसका ए ओ बी व्यास दे रखा है। ये ए ओ बी आप लोगों को क्या दे रखा है, एक व्यास दे रखा है और उसके ऊपर सी डी और ई बिंदु दे रखे हैं। यहां बिंदु दिया हुआ है सी डी, ये 3 बिंदु दे रखे हैं और इनको मिलाया हुआ है इसे। ठीक है, और आप लोगों को क्या करना है, मान किसका ज्ञात करना है, कोण ए सी डी का मान ज्ञात करना है। अब देख, ये आसान कितना है क्वेश्चन, बस इसमें एक रचना करनी पड़ेगी। कोई इसको चक्रीय चतुर्भुज तो नहीं मान रहा है ना, ये गलतफहमी बिल्कुल भी नहीं पड़े। 1 2 3 4 5 बिंदु है, मतलब पंचभुज है, ये चतुर्भुज है ही नहीं है। तो इसमें आप लोगों को कौन कौन से कोण जोड़ने हैं, देखो ए सी डी कौन सा है, ए सी और डी, मतलब एक तो ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है पूरा, और दूसरा बी ई डी, बी ई और डी मतलब ये वाला। ये दोनों कोणों का जोड़ आप लोगों को ज्ञात करके बताना है। ये दोनों कोणों का हम लोग जोड़ ज्ञात करके बताएंगे, तो उसके लिए आप लोगों को एक रचना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, रचना। और रचना के बिना ये क्वेश्चन को हल नहीं किया जा सकता है। रचना क्या करनी है आप लोगों को कि बिंदु बी को बिंदु सी से मिलाया। ये बिंदु बी को किससे मिलाया है, बिंदु सी से मिलाया। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ। तो भी कोई बात नहीं, सेम कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये दो कोणों की जिनकी बात की गई है ना, उनको बस ए या बी से मिलाना है। तो या तो आप बिंदु सी से बिंदु बी को मिला दो और या बिंदु ई से बिंदु ए को मिला दो। दोनों कंडीशन में एक ही तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। देखो हल करोगे, यहां आप लोग देखोगे सी बी ई और डी, ये क्या है, एक सी बी ई और डी, ये क्या है आप लोगों का, ये चक्रीय चतुर्भुज है या नहीं। अरे ये चक्रीय चतुर्भुज है या नहीं बताओ। ये जब चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने के कोणों का योग कितना होगा। देखो ये पहला कोण, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो पहला और तीसरा आमने सामने होते हैं या नहीं। तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180। तो यहां हम लिख दे, इनका नंबर दे देते, इसको 1 नंबर दे देता हूं, इसको 2 नंबर दे देता हूं और इसका नंबर जो है वही रह जाएगा। ये तो कोण बी ई डी है ना। तो देखो बी ई डी में अगर कोण नंबर 1 को जोड़ेंगे, ये कोण बी ई डी में अगर कोण नंबर 1 को जोड़ दिया जाए तो योग कितना आ जाएगा 180। किसी को भी कोई समस्या है तो बताओ। नहीं है, ये दोनों कोणों का योग कितना है 180। और यहां से देखोगे वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का जोड़ आप लोगों को ज्ञात करना है। ये देखो ए सी डी है, तो ये ए सी डी, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2। अरे 1 और 2 में बांट दिया तो इसको 1 और 2 लिख सकते हैं या नहीं। ये प्लस का चिन्ह लगाएंगे और लिख देंगे कोण बी ई डी। कोई समस्या नहीं है। देखो यहां कोण 2 का मान तो हमने अभी ज्ञात किया ना, वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण कितना होता है 90 डिग्री। यहां लिखोगे कोण 2 बराबर 90 डिग्री है। इसका कारण भी लिखना है आप लोगों को, ये कारण लिख दोगे ना। अरे कारण हिंदी में ऐसे नहीं लिखना है, कारण वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। यहां देखो ये कोण 2 का मान तो हमने लिख दिया, ये 90 डिग्री। बाकी क्या क्या बच गया है, ये एक तो कोण 1 बच गया है, एक कोण बच गया है बी ई डी। तुम बताओ कोण 1 और बी ई डी का मान अभी हमने ज्ञात किया था, इन दोनों का योग कितना है 180 है। तो ये लिख दिया 180 डिग्री प्लस में ये 90 डिग्री, और दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 270 डिग्री। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। कर लोगे, या आप इस तरीके से करोगे ना, ये बिंदु ई को आपने बिंदु ए से मिलाया
तो यहाँ देखो ये कोण और इस कोण का, ये चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 और ये वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण 90, जोड़ोगे तो 180 और 90 कितने हो जाएंगे? 270। किसी भी तरीके को अपना सकते हो।